मिथिला के भाग गईल खूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ। अरे मिथिला के भाग गईल खूल धनुष धारे कैसे तोरा बरहुआ। कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे कैसे तोरा बरहुआ। सावर गोर दोनों जोड़िया निहारी के 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 मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे दे कैसे तोरा बरहुआ। अरे मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे दे कैसे तोरा बरहुआ। कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे कैसे तोरा बरहुआ। एक माली ने कहा हई देखो फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया 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 तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ। अरे तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारी कैसे तोरा बरहुआ। अरे कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारी कैसे तोरा बरहुआ। एक माली ने कहा मिथिल में रहे कहे नारायण दास मिथिल में रही कहे नारायण दास मिथिल में रही कहे नारायण दास मिथिल में रही कहे नारायण दास बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ। अरे बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे कैसे तोरा बरहुआ। कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे कैसे तोरा बरहुआ। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया राजा जी के बगिया के माली मलिनिया विनती करल मिल जुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ। अरे कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे कैसे तोरा बरहुआ। कैसे तोरा बरहुआ। कैसे तोरा बरहुआ। माली कहते कैसे तूर लेम रहुआ। अरे कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी जी कैसे तुरब रहुआ। एक माली ने कहा कि एक बात पूछी राव रिजा आवे के टाइमिंग तो ठीक नहीं बुझात हमरा सही सही बताई। फूल लेबे ओइनी की किशोरी जी के देखे खातिर फूल लेबे ओइनी की किशोरी जी के देखे खातिर करी ईमानदारी से कुबूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ। अरे कैसे तोरा तुरब बरहुआ फूल धनुष धारे कैसे तोरा बरहुआ। माली जन राम जी को द्वार पर रोक करके खड़े हो जाते हैं। अनेक प्रकार से माली विनोद करते हैं, कहते हैं राम जी हम आपको भेज नहीं सकते, हमने सुना है आपके पांव में जादू है, पांव से आपने पत्थर को छुआ, पत्थर स्त्री बन के उड़ गया, कहीं वही जादू हाथ में हो गया तो आप भीतर जाकर हमारे पेड़ पौधों को छूते जाएंगे, सारे पेड़ पौधे उड़ते जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले उसका टेंशन आप लोग न लीजिए,
एक भी पौधा आपका कम नहीं होगा। माली जन बोले लक्ष्मण जी देखिए आप भले गोर हैं लेकिन आप नाराज मत होइएगा, आपसे अधिक सुंदर आपके संवरकू भैया लग रहे हैं ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। यदि ये भीतर चले गए तो जितने बाग में भंवरे घूम रहे हैं, हमको भय लग रहा है कि राम जी के मुख को ही असली फूल जान करके सारे भंवरे इनके चेहरे पर ही टूट पड़ेंगे। बताइए खतरा है कि नहीं है? लक्ष्मण जी बोले हमारी समस्या हम झेल लेंगे। माली मुस्कुरा कर राम जी से कहते हैं, हे राघव जी, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? हम तो जानबूझ के खड़े हो गए, इसी बहाने आपसे 2 मिनट बात करने का अवसर मिल गया और आपको जी भर के देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। हमारा जीवन धन्य हो गया। राघव जी आप जाकर पुष्प दल उतार लीजिए। राम जी गए भीतर, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल उतारने लगे। उसी समय ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। पार्वती मैया की पूजा करने के लिए सीता मैया की मां सुनैना जी ने उनको मंदिर में भेजा। उसी समय सीता मैया अपनी सखियों के साथ, 8 सखियों के साथ आई हैं। आकर सरोवर में स्नान किया है मैया ने और जाकर पार्वती मैया की पूजा की है। भाव से मैया ने पूजन किया है और पूजा में सीता जी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही हैं। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अभी मां की पूजा चल ही रही थी कि पूजा में से मां की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई और बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया और जैसे भगवान दिखाई पड़े बावली हो गई। दौड़ करके मंदिर में आई, पूरा शरीर कांप रहा है, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, रोंगटे खड़े हैं, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं, मन झूम रहा है। सखियां देख करके पूछी, अरे का भइल? अरे झूमत आवे लुहासत, आ खुशी रोकले नाही रोकात बा, आ कहू रे सहेलिया ऐसन आज नाया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासत, झूमत आवे लुहासत, खुशी रोकले नाही रोकात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। वो सखी बता नहीं सकती, बोली क्यों? नजरे से देखले बानी कैसे हम बताई, चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। नजरे से देखले बानी कैसे हम बताई, चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन न जात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी
दिन भगवान मान लीजिएगा, उसी दिन आपको भगवान का व्यवहार दिखाई देने लगेगा उस स्वरूप में। है? अरे मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग, ये यतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग। पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुराई, केवल मुस्कुराई नहीं, खसी माल। सीता मैया पूजन के समय जो गले में माला पहनाई थी पार्वती जी को, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और वो माला गले से खिसक गई, खसी माल। आप भगवान की सेवा कर रहे हैं और सेवा में यदि चढ़ी हुई कोई माला पुष्प गिर जाए नीचे, उसको दोबारा ना चढ़ाइए। क्यों गिरा जानते हैं? ये ठाकुर जी ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया है, आप इसको स्वीकार करिए। हनुमान मंदिर याद है? दिल्ली में एक हनुमान मंदिर है, सीपी में, कनाड पैलेस में, प्राचीन हनुमान मंदिर। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उन्हीं हनुमान जी के पास बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की है। अद्भुत स्वरूप श्री हनुमान जी का एक कथा पर मंच पर विराजमान है। ये वही हनुमान जी महाराज है, सीपी वाले ही हैं। इनके पहले एक दूसरे हनुमान जी थे, वो अभी निवास पर है दरबार में। ये हनुमान जी 2016 से है। 16 में कथा हुई थी वो, 16 में विवेक विहार वाली, 16 से। सुबह सुबह हम एक जगह है दिल्ली में, नांगलोई जा रहे थे, साथ में बाबू अजय थे, गाड़ी चला रहे थे। हम बोले अजय ये तो मंदिर के पास आ गए हो। बोले ना महाराज, हाँ क्या बात करते हो, आगे गली में हनुमान मंदिर है, चलो। अब उनका तो हाथ कांपने लगा, गुरुदेव यहाँ कैसे आ गए? हम बात बात में आ गए होंगे, चलो विलंब तो हो रहा है, लेकिन आ गए तो अब बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। तो सुबह सुबह का समय था, हम लोग चले गए दर्शन करने। महंत जी कथा के प्रेमी है, पीछे ही उनका निवास है, तो सोचे महंत जी से मिल ले। तो गए तो महंत जी तो थे नहीं, उनके माता पिता जी थे। प्रणाम किया मैंने, कहा महाराज आए हैं तो चाय पी के जाइए। बाबूजी बिठाए, जलपान हुआ। मैं जब चलने लगा वहां से तो बोले महाराज 1 मिनट रुकिए आप। भीतर गए और ये जो हनुमान जी है, इन हनुमान जी को लेकर के आए। आपको बताऊं, आप जब जाइएगा वहां पर तो हनुमान जी को सप्ताह में 3 बार सिंदूर का चोला चढ़ता है। चांदी और सोने के वर्क के साथ सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस इतने बड़े, ऐसे गदा लगे ऐसे देखते हुए, लेकिन वो सिंदूर चढ़ते 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 20 साल में हनुमान जी का विराट रूप धारण हो जाता है। और जैसे 20 साल पूरा हुआ, उसके बाद पूरा मंदिर समिति सावधान रहती है। 2 साल के भीतर कभी भी हनुमान जी चोला छोड़ सकते हैं। और जिस दिन हनुमान जी चोला छोड़ते हैं, लगता है बम फटा वहां पर। इतनी मोटी मोटी सिंदूर की सिल्लियां निकलती हैं शरीर में से, और फिर हनुमान जी का वही छोटा वाला रूप सामने प्रकट हो जाता है। उसके बाद फिर 20 साल तक सिंदूर चढ़ता है। ये सैकड़ों साल से चलते हुए आ रहा है। तो ये जो स्वरूप है श्री हनुमान जी का, ये चोला छूटने के बाद वाला स्वरूप है, बिना सिंदूर का। ये स्वरूप लेकर के आए बाबूजी। अब बोले महाराज हनुमान जी को अब राम कथा सुननी है आपसे, इसलिए अब आप इनको लेकर के अपने साथ जाइए। जब हनुमान जी आए तो अजय हमारा मुंह देखे, हम उनके मुंह देखे। बोले अब पता चला यहाँ क्यों गाड़ी आ गई थी, हनुमान जी जाना चाहते हैं। तो 2016 से 2025 हो गया, वो हनुमान जी यहाँ बैठे हैं और नित्य कथा श्रवण करते हैं 4 घंटे। यही हनुमान जी, कभी जाइए तो दर्शन करिएगा। एक घटना मैं बताऊं, 2019 में हम लोग राम कथा गा रहे थे, विनय थे मेरे साथ, और इसी बगल में आपके यूपी के ही एक भैया है हमारे, हरिचरण भैया।
हरिचरण सिंह कुशवाहा जी, वो भी दिल्ली में थे मंदिर में। सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम लोग दर्शन करने गए तो वहां हनुमान जी के सामने संगमरमर का रेलिंग लगा है, अंदर कोई नहीं जाता, केवल पुजारी जी लोग रहते हैं। जो भी दर्शन करता है बाहर से दर्शन करता है। मैं उसके पहले 20 बार गया हूं, बाहर से दर्शन किया हूं। न जाने उस दिन महंत जी को क्या मन में आया, हमसे बोले महाराज भीतर चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, ऐसा अवसर के खोई। बोले महाराज धोती पहने, गेट नहीं है, फाने के पड़ी। हमने गांव के आदमी जा, हमने कहा फान जल जाई। हम तुरंत फान ही गए हो। और आपको बताऊं, जैसे हनुमान जी के चरणों में दंडवत किया, जैसे मैं सिर रखा, हनुमान जी के गले वाली माला वहीं पर टूट के हमरे ऊपर गिर गई। ये भी देखे, अब मेरे तो हाथ पांव सूख गए, मैं तो रोने लगा वहां पर। वो माल्य अब तक मैं घर पे रखा हूं। ये प्रसंग कहता है माई बाप, भगवान की सेवा में अर्पित किया हुआ माल्य पुष्प यदि विग्रह से नीचे गिर रहा है, इसका अर्थ है कि ठाकुर जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसको उठा करके सिर पे धारण करिए। पार्वती जी ने जो माला पहनाई थी, वो माला खिसकी खसी माल, मूर्ति मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा, सुनु सिय सत्य अशीष पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपको वही वर प्राप्त होंगे जो आपके मन में रचे बसे हैं। पार्वती जी ने कहा, मनु जाहि राचेऊ मिलहि सोबर सहज सुंदर साधनो करुणा निधान सुजान स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरे असीस सुनि सिय सही कही हरसि हरि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर मुदित मन मंदिर मुदित मन पार्वती जी ने कहा, हे सीते जी, आपके मन में जो रचे बसे हैं वही वर मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। करुणा के भंडार हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं, और स्नेह जानत राम, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया आप आशीर्वाद सुनी, बार बार सखियों के साथ पूजन करके और प्रणाम करके अपने घर वापस गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर आए, गुरुदेव भगवान को दिए, पूजन हुआ। और पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। गुरुजी, बाग में जनक जी की बेटी जानकी मिली थी, हमको देख रही थी वो। गुरुदेव ने देखा सीता जी को, पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है। बोले राम, आपको मैं आशीर्वाद देता हूं, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे।